Hello, class 6. I am explaining your chemistry chapter changes around us, and this is your third videos. Okay, तो ऐसे चेंजेस जिसकी ओरिजिनल शेप में हम ला सकते हैं, ठीक है, जो चेंजेस हो गई हैं हम उसको ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं, उसको हम इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस आर पाउंडिंग ग्रेन्स टू फ्लोर. ओके, तो जो ग्रेन्स के प्लांट होते हैं, ठीक है, फ्लोर के जो प्लांट होते हैं उनको हम फ्लोर में चेंज कर दिया है, ठीक है, तो फ्लोर को हम वापस प्लांट में नहीं ला सकते, ठीक है. राइपनिंग ऑफ रॉ मैंगो, तो पके हुए आम जो है, ठीक है, पके हुए आम जो है एक बार पक जाए तो दोबारा से हम उसको कच्चे आम में वापस नहीं ला सकते. स्टिचिंग ए ड्रेस फ्रॉम रनिंग मटेरियल. ओके, तो अगर हमने किस ड्रेस सिला है, ठीक है, तो उस वापस उस ड्रेस को किसी कपड़े में नहीं लाया जा सकता. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. ओके, एक्सपेंशन मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना. वॉट हैपन्स व्हेन मिल्क इज़ बॉइल्ड. क्या होता है जब हम मिल्क को बॉइल्ड करते हैं. वी ऑब्जर्व दैट द लेवल ऑफ मिल्क राइजेस ऑन बॉइलिंग एंड स्पिल्स आउट ऑफ द कंटेनर इफ़ द फ्लेम इज़ नॉट टर्न्ड ऑफ. हमने ऑब्ज़र्व किया होगा कि मिल्क जो है जब हम उसको बॉयल करते हैं तो वो धीरे धीरे राइस करता है, ठीक है, और कंटेनर से बाहर गिर जाता है अगर हमने फ्लेम को टर्न ऑफ नहीं किया. द लेवल ऑफ मिल्क कम्स डाउन व्हेन द मिल्क कंटेनर इज़ रिमूव फ्रॉम द हीट. और जो मिल्क का लेवल है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है अगर हम गैस को थोड़ा सा लो कर देते हैं, ठीक है. दीज चेंजेस आर ब्राउट अबाउट बाय द एक्शन ऑफ हीट. तो ये ऊपर जो दो चेंजेस हैं उनको हमने ये एक्शन ऑफ हीट यानी कि ये गर्मी की वजह से हुई है. एक्सपेंशन इज़ द इंक्रीज इन साइज. तो एक्सपेंशन में किसी की साइज जो है बढ़ती है. ओके, एंड शेप ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू हीटिंग, और उसका शेप भी चेंज हो जाता है हीटिंग से. दैट इज़ इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसका साइज और उसका शेप जो है बढ़ता है. कॉन्ट्रैक्शन इज़ द डिक्रीज इन साइज. कॉन्ट्रैक्शन में साइज डिक्रीज करती है, साइज कम होती है. एंड शेप ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू कूलिंग, ठीक है, और शेप भी चेंज हो जाता है ड्यू टू कूलिंग. ओके, कूलिंग की वजह से. सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग. तो जो सॉलिड लिक्विड और गैसेस जो होती हैं वो एक्सपेंड होती हैं हीटिंग करने पर. जब हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, तो वो एक्सपेंड होती हैं, और जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. ओके, द एक्सपेंशन इन मेटल्स लाइक आयरन इज़ वेरी प्रोनाउंस. तो जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस होता है. द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंशन इन metals and its uses. The tin or aluminum lids of jar and cans can be opened easily by putting them in hot water. तो जो एलुमिनियम के टीन होते हैं, एलुमिनियम के जो लीड वगैरह होते हैं ना, ढक्कन होते हैं जो जार में लगे होते हैं, उनको हम जब गर्म हॉट वाटर में रखते हैं तो उसके जो ढक्कन होते हैं, उसके जो लीड होती है, हम आसानी से खोल सकते हैं. द मेटल्स ऑफ द लीड विल एक्सपैंड एंड बिकम लूज. क्योंकि हॉट वाटर में रखने से उसके जो लीड हैं, उसके जो ढक्कन है वो एक्सपेंड कर जाती है. ओके, और लूज़ हो जाता है थोड़ा, तो वो इसलिए ओपन करना हमारे लिए आसान होता है. गैप्स आर लेफ्ट एट द जॉइंट ऑफ रेलवे ट्रैक. जब भी रेलवे ट्रैक बनाया जाता है तो उसके बीच एक गैप रखा जाता है. दिस इज़ बिकॉज रेलवे ट्रैक्स विच आर मेड ऑफ आयरन एक्सपेंड इन समर ड्यू टू हीट. क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जो रेलवे ट्रैक होती है, लोहे की बनी होती है, वो एक्सपेंड करता है. ओके, फैलता है. इफ़ देयर आर नो गैप्स, अगर हमने गैप्स नहीं रखा, द ट्रैक्स विल नॉट हैव स्पेस टू एक्सपेंड. तो जो ट्रैक है, जो लोहे का बना हुआ ट्रैक है, उसको एक्सपेंड होने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा और वो बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा. एंड बिकम अनइवन, और अनइवन हो जाएगा, कॉजिंग एक्सीडेंट. इससे एक्सीडेंट भी हो सकती है.
Okay.